हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इतना सुंदर व्यू है ना। वे टू हेवन। मुझे क्या याद आया पता है? जीसस ने बोला, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं बाद में पढ़ के सुना देगा क्या लिखा है। इसका मतलब ये है कि जीसस को छोड़ के और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हम लोग को स्वर्ग जाना है, अगर हम लोग को परमेश्वर पिता को मिलना है, तो फिर हम लोग सिर्फ जीसस के थ्रू ही जा सकते हैं और किसी के थ्रू नहीं जा सकते। इवन हम लोग खुद के काबिलियत पे भी नहीं जा सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग अच्छा काम करेगा तो हम लोग स्वर्ग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जॉन 14:6 में ऐसा लिखा है, जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। हम लोग का कोई भी भला है, हम लोग कोई भी अच्छा काम किया है, वो कोई काम का नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल है, सोचिए कि इंसान है जिसको लेप्रेसी है। लेप्रेसी में पता है ना कैसा हो जाता है, हाथ तो मतलब धीरे धीरे पूरा मांस निकल जाता है। तो वो उस हाथ से आपको एक लड्डू दे रहे थे कि आप वो लड्डू खाओगे। नहीं ना, आप तो नहीं खा पाओगे क्योंकि वो खाने लायक नहीं है। तो वैसे ही हम लोग जो पापी इंसान है, हम लोग अपना अच्छा काम लेके परमेश्वर को बोलेंगे, देखो मैंने अच्छा काम किया है, मुझे स्वर्ग में एक मौका मिलना चाहिए। तो परमेश्वर के लिए भी हम लोग का जो अच्छा काम है वो उस लड्डू के समान ही होगा जो खाने लायक नहीं रहेगा। तो वो अच्छा काम जो है वो कोई काम का ही नहीं है। इफ़ वी बिलीव दैट जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड, कि उसने हम लोग का पाप के लिए मरा, हम लोग को जो मृत्यु दंड मिलना चाहिए था हम लोग के पाप की वजह से, जैसे बाइबल में लिखा है कि द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो हम लोग ने जो पाप किया उसके लिए हम लोग को मरना है। और वो जो मरना है वो सिर्फ फिजिकल डेथ नहीं, बट इटर्नल डेथ। इटर्नल डेथ मतलब हेल में। तो हम लोग डिजर्व करता है कि हम लोग हेल में जाए, लेकिन परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को इसलिए भेजा कि जो भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और नष्ट ना हो। तो इसलिए अगर हम लोग जीसस में बिलीव करेगा दैट ही इज़ द सन ऑफ गॉड, दैट he came and he died for our sins, and if we believe that he is our savior, then we will be saved and we can have eternal life and we can go to heaven.